एक बार जंगल में किसान की गाय मर जाती है। किसान फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं तो इसी के सहारे अपनी गरीबी जी रहा था। काश मैं जानवरों को दर्द को समझ सकता। मेरी प्यारी गाय। किसान रोते रोते अपने घर चला जाता है। दूसरे ही दिन किसान खेतों में जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक रोते हुए कुत्ता दिखाई पड़ता है जो जोर जोर से रो रहा था। अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे देखकर इतना क्यों रो रही हो? सुबह से मेरे मुंह में हड्डी फंस गई है। मैं दर्द से चीख रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ? किसान कुत्ते की बात सुनकर कुत्ते के मुंह से हड्डी बाहर निकाल देता है और वहां से जाने लगता है। चलते चलते ये सोचने लगता है, अरे यार, ये कैसे हो गया? आज मैंने जानवरों की बात सुनी और उसकी मदद भी किया। तभी किसान को वो बात याद आ जाती है जो भगवान से रोते रोते कहा था। काश मैं जानवरों को दर्द को समझ सकता। किसान को अब सारी बात समझ में आने लगी कि उसे कोई शक्ति मिली है भगवान की तरफ से और वह सारी जानवरों को मदद करने लगा। अरे ललिता बहन, तुम अपनी गाय को ठीक तरह से चारा खिलाना। जल्द ही तुम्हारे घर नई मेहमान आने वाली है। बाकी सब तो ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ध्यान रखना। इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे भीड़ भाड़ दिखाई पड़ता है। अरे भाई, यहाँ क्या हुआ है और इतनी भीड़ क्यों लगी है? दिखाई नहीं पड़ रहा है? बच्ची को सांप काट लिया है और वो मरने वाली है। मालिक, उसे बचा लो मालिक। अरे मैं कैसे बचाऊं? मुझे तो इसकी दवा भी नहीं मालूम है। मालिक, जहर काटने वाला जड़ी बूटी मुझे मालूम है। मैं आपको लाकर देती हूँ। आप उसे दे देना, वो ठीक हो जाएगा मालिक। बकरी की लाई जड़ी बूटी किसान उसे पीस कर पिला देता है और बच्चा ठीक हो जाता है। अब किसान को समझ आ गया, अब जानवरों के सहायता से अब इंसानों को भी ठीक कर सकते हैं और इंसानों के सहायता से जानवरों को भी